हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से आगे कहा, हे विदुर, शिवजी ने इस प्रकार से राजा बहिष्यत के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिवजी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। सभी प्रचेतागण 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिवजी द्वारा दिए गए स्रोत का जप करते रहे। जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। नारद मुनि ने राजा प्राचीन बहिष्यत से पूछा, हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मन नारद, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में उलझी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया है। कृपा करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। जो तथाकथित सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में ही रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। नारद मुनि ने कहा, हे प्रजापति, हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है, उन्हें आकाश में देखो। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सकें। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से भेद डालेंगे। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ, जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था, जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसका एक मित्र था, जिसका नाम अज्ञात था। अविज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वह सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में वह अत्यंत खिन्न और निराश हो उठा। राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी, अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, किंतु हाय, उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त था। वह नगर चारों ओर दीवालों तथा उद्यानों से घिरा था और उसके भीतर मीनारें, नहरें, खिड़कियां तथा झरोखे थे। वहां के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे। उस नगर के घरों की फर्श नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित थी। घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा था। उस नगर में अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, खानपान गृह, घृतकीड़ा स्थल, बाजार, विश्रामालय, झंडियाँ, पताकाएं तथा सुंदर उद्यान थे। वह नगर इन सब से घिरा था। उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों तथा भंवरों के झुंड थे, जो सदैव गूंजते तथा गुंजार करते थे।
सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थी जो हिमाच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों में वासंती वायु द्वारा ले जाए जा रहे थे। ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे, अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। यही नहीं, सर्वत्र कोयलें गूंज रही थी। उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो उस सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा हो। उस अद्भुत उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी जो अनायास ही चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थीं। वह स्त्री 5 फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदरी और तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। उस स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अतीव सुंदर थे। उसके कान भी समान रूप से सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। उस स्त्री की कमर तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे। वह पीली साड़ी और सुनहरी करधनी पहने थी। चलते समय उसके नुपुर खनक रहे थे। वह ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग की निवासिनी हो। स्त्री अपने साड़ी के अंचल से अपने समवर्तुल एवं सटे हुए स्तनों को ढकने का प्रयास कर रही थी। वह हाथी के समान चलती हुई लज्जावश अपने स्तनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। वीर पुरंजन उस सुंदर रमणी की भौहें और तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उसके काम वासना रूपी तीरों ने तुरंत बिंद किया। जब वह लजाती हुई हंसी तो पुरंजन को और भी सुंदर लगी, अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने को रोक ना सका। हे कमल नयनी, कृपा करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो। तुम अत्यंत साध्वी लगती हो। यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम क्या करना चाह रही हो? कृपया ये सारी बातें मुझे कहो। हे कमल नयनी, तुम्हारे साथ के 11 बलिष्ठ अंगरक्षक और ये 10 विशिष्ट सेवक कौन हैं? इन 10 सेवकों के पीछे ये स्त्रियां कौन हैं? तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? हे सुंदर बाला, तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी अर्थात विद्या की देवी सरस्वती के समान हो। यद्यपि तुम अवश्यमेव इसमें से एक हो, किंतु मैं तुम्हें इस वन में अकेले विचरण करती देख रहा हूँ। निसंदेह तुम मुनियों की भांति मौन हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने पति को खोज रही हो, चाहे तुम्हारा पति जो कोई भी हो, किंतु जिस तन्मयता से तुम उसे खोज रही हो, यह देखकर उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प नहीं है, अतः मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे कहाँ फेंक दिया। हे परम सौभाग्यशालिनी, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए हैं उनमें से तुम कोई नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे प्राण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। किंतु यदि तुम इस लोक की कोई सुंदरी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्री वृद्धि करती हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगरी की सुंदरता बढ़ाओ। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूँ और इस लोक का अत्यंत पराक्रमी राजा हूँ। सचमुच तुम्हारी चितवन में आज मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। तुम्हारी मुस्कान लज्जा युक्त होकर भी अत्यंत कामयुक्त होने के कारण मेरे अंतर में परम शक्तिशाली कामदेव को जागृत कर रही है। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूँ। हे सुंदरी, सुंदर भावों तथा आँखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है, जिस पर नीले केश बिखरे हुए हैं। साथ ही तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है। फिर भी तुम लज्जा से इतनी आवृत हो कि मेरी ओर देख नहीं पा रही। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम हंसो और अपना सिर उठाकर मुझे देखो तो। नारद ने आगे कहा, हे राजन, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने तथा उसका भोग करने के लिए अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो उठा तो वह बाला भी उसके शब्दों से आकृष्ट हुई और उसने
हंसते हुए उसकी याचना स्वीकार कर ली। इस समय तक वह राजा के प्रति निश्चय ही आकृष्ट हो चुकी थी। उस युवती ने कहा, हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। मैं तुम्हें यह ठीक ठीक नहीं बता सकती, ना ही मैं अपने या दूसरों के गोत्र के नामों को जानती हूँ। हे वीर, हम इतना ही जानते हैं कि हम इस स्थान में हैं। हम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। दरअसल हम इतने मूर्ख हैं कि यह भी जानने का प्रयत्न नहीं करते कि हमारे रहने के लिए किसने इतना सुंदर स्थान बनाया है। हे भद्र पुरुष, ये सारे पुरुष तथा स्त्रियां जो मेरे साथ हैं मेरे मित्र हैं, और यह सांप सदैव जागता रहता है तथा मेरे सोते समय भी इस पुरी की रक्षा करता है। मैं इतना ही जानती हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं जानती। हे शत्रु संहारक, तुम किसी न किसी तरह यहाँ पर आए, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की उत्कंठा है, अतः मैं तथा मेरे सभी मित्र तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने का भरसकर प्रयास करेंगे। हे स्वामी, मैंने तुम्हारे लिए ही इस 9 द्वारों वाली नगरी की व्यवस्था की है, जिससे सभी प्रकार से तुम्हारी इंद्रिय तुष्टि हो सके। तुम यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हो और तुम्हें भोग की सारी सामग्री प्रदान की जाएगी। भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमण करने की अपेक्षा कर सकती हूँ, क्योंकि ना तो उन्हें रति का ज्ञान है, ना वे जीविका अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य हैं, क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को ना इस जीवन में और ना ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। सुंदरी ने आगे कहा, इस संसार में गृहस्थ जीवन में ही धर्म, अर्थ, काम तथा पुत्र पौत्र इत्यादि संततियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। इसके पश्चात चाहे तो मोक्ष तथा भौतिक यश की भी प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थ ही यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है, जिससे उसे श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। योगियों के लिए यह भौतिक सुख अज्ञात जैसा है, वे ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी स्त्री ने आगे कहा, अधिकारियों के अनुसार गृहस्थ जीवन न केवल अपने को वरन समस्त पितरों, देवताओं, ऋषियों, साधु पुरुषों तथा अन्य सबों को अच्छा लगने वाला है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन अत्यंत उपयोगी है। हे वीर पुरुष, इस संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी। तुम इतने प्रसिद्ध, उदार, इतने सुंदर तथा सुलभ हो। हे महाभाव, इस संसार में ऐसा कौन है जो सर्प के शरीर जैसी तुम्हारी भुजाओं से आकृष्ट न हो जाए। वास्तव में तुम अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी छेड़छाड़ युक्त दया से हम जैसी पतिविहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हो। हम सोचते हैं कि तुम केवल हमारे हित के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, वे दोनों स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का पारस्परिक सौहार्द द्वारा समर्थन करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने 100 वर्ष तक जीवन का सुख भोगा। राजा पुरंजन की महिमा तथा महिमामय कार्यों का नाग अनेक चारण किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत गर्मी पड़ती थी तो वह जलाशय में प्रवेश करता था। उसके चारों ओर अनेक स्त्रियां होती थी और वह उनके संग आनंद उठाता। उस नगरी के 9 द्वार में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे और ये 9 द्वार विभिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। हे राजन, 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर, 1 उत्तर तथा 1 दक्षिण दिशा की ओर और 2 पश्चिम की ओर जाते थे। अब मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। खद्योता तथा आविर्मुखी नाम के 2 द्वार पूर्व की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र द्युमान के साथ जाया करता था। इसी प्रकार पूर्व में नलिनी तथा नालिनी नामक 2 द्वार थे और ये भी एक स्थान पर बनाए गए थे। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अवभूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था। पूर्व दिशा में स्थित 5वें द्वार का नाम
मुखिया अर्थात मुख्य था। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विपण नामक दो मित्रों के साथ बहुदन तथा आपण नामक दो स्थानों को जाते थे। नगर के दक्षिण द्वार का नाम पितृहु था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल नामक नगर देखने जाया करता था। उत्तर दिशा में देवहू नामक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ उत्तर पांचाल नामक स्थान को जाया करता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नामक की नगरी को जाया करता था। पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार नेत्रति कहलाता था। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैश्वस नामक स्थान को जाया करता था। इस नगरी के अनेक निवासियों में निर्वाक तथा पेशकृत नामक दो व्यक्ति थे। यद्यपि राजा पुरंजन आँख वाले व्यक्तियों का शासक था, किंतु वह इन दोनों अंधों के साथ रहता था। वह उनके साथ जहाँ तहाँ जाता था और नानाविध कार्य किया करता था। कभी कभी वह अपने एक मुख्य दास विमुचीन के साथ अपने अंतःपुर जाया करता था। उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्रों से मोह, संतोष तथा हर्ष उत्पन्न होते थे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक उहापोह के तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वह दरअसल ही अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। जब रानी मद्यपान करती तो राजा पुरंजन भी मदिरा पीने में व्यस्त रहता। जब रानी भोजन करती तो वह भी उसके साथ साथ खाता। जब वह चबाती तो वह भी साथ साथ चबाता। जब रानी गाती तो राजा भी गाता। इस प्रकार जब रानी रोती तो वह रोता और जब रानी हंसती तो वह भी हंसता। जब रानी अनाप शनाप बोलती तो वह भी उसी तरह बोला करता और जब रानी चलती तो वह उसके पीछे हो लेता। जब रानी शांत भाव से खड़ी होती तो वह भी खड़ा रहता और जब रानी बिस्तर पर लेट जाती तो वह भी लेट जाता। जब रानी बैठती तो वह भी बैठ जाता और जब रानी कुछ सुनती तो वह भी वही सुनता। जब रानी कोई वस्तु देखती तो वह भी उसी को देखता और जब रानी कुछ सूंघती तो राजा भी उसी को सूंघने लगता। जब रानी कुछ छूती तो राजा भी उसे छूता था और इसी प्रकार उसकी प्रिया रानी शोकमग्न होती तो बेचारा राजा भी शोक में उसका साथ देता। इसी तरह रानी को जब सुख मिलता उसका भोग राजा भी करता और जब रानी संतुष्ट हो जाती तो राजा भी तुष्टि का अनुभव करता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना हुआ था और ठगा जा रहा था। वास्तव में वह संसार में अपने संपूर्ण अस्तित्व में ठगा जा रहा था। बेचारा वह मूर्ख राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के वश में उसी प्रकार रहता जिस प्रकार कोई पालतू जानवर अपने स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता रहता है। हरे कृष्ण।